Hello students, how are you? Here in this video, in this lecture, we are going to discuss the changes in UG and PG degree in new education policy. So we are going to discuss what are the implementation will be in UG and PG degree, means higher education. So here students, I want to tell you the undergraduate degree, UG degree structure will be available for 3 and 4 years duration. जो UG undergraduate degree का जो like that will be available for 3 to 4 years. Earlier it was 3 years, now it will be for 3 years or 4 years. So the undergraduate degree structure will be, you can say that UG, undergraduate degree structure will be, क्या होगा, या तो 3 years का या फिर 4 years का. It will be for 3 years और 4 years. And what thing is new in it? क्या नया है इसमें, क्या changes होंगे? So there are multiple entry and exit options are available. क्या है? Multiple entry and exit options are available. थोड़ा इसको बिल्कुल easy way में समझने की कोशिश करते हैं. 3 years क्या है और 4 years क्या है. ओके, सो 3 years में क्या होगा एंड 4 years स्ट्रक्चर्स में क्या होगा. सो इन 3 year स्ट्रक्चर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो द फर्स्ट ईयर 3 years में जो फर्स्ट ईयर होगा दैट विल बी द सर्टिफिकेट पीरियड. हम उसे डिप्लोमा पीरियड भी कह सकते हैं. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 year स्टूडेंट्स विल गेट, अभी पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स हैड टू कंप्लीट 3 years ऑफ एजुकेशन एंड आफ्टर दैट दे विल गेट डिग्री. उन्होंने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर कर लिया, नो वैल्यू ऑफ दैट, कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो कंप्लीट BA BSc या BCom नहीं करेंगे. बट नाउ वो 1 year एजुकेशन गेन करने के बाद छोड़ सकते हैं. दे विल गेट सर्टिफिकेट और वी कैन से दैट डिप्लोमा. उन्हें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल जाएगा. दे विल गेट, क्या मिलेगा 1 year का कंप्लीट करने के बाद? डिप्लोमा. और क्या है वो? एंट्री और एग्जिट. उनको लगता है कि यस आई शुड गो फॉर सेकेंड ईयर ऑफ एजुकेशन, दे कैन गो, अदरवाइज वो एग्जिट कर सकते हैं. एंड नाउ आफ्टर गेटिंग एजुकेशन इन द सेकेंड ईयर एजुकेशन के बाद उन्हें क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है? सो फर्स्ट ईयर इज द डिप्लोमा पीरियड, सर्टिफिकेट पीरियड, एंड इन द सेकेंड ईयर दे विल गेट एडवांस डिप्लोमा. उन्हें एडवांस डिप्लोमा मिलेगा. यस, एंट्री एग्जिट ऑप्शन इज देयर. उन्हें लगता है कि ओके सेकेंड ईयर का हो गया, मुझे अभी डिग्री नहीं लेना है, डिप्लोमा तक मेरे लिए सफिशिएंट है, दे कैन लिव. उसका भी अपना वैल्यू होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में जा सकते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल जॉब्स. अब कंपल्शन नहीं है कि दे आर सपोज टू कंप्लीट द कंप्लीट डिग्री. ओके, उन्हें कंप्लीट डिग्री को कंप्लीट करने का कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है. एंड वन मोर थिंग, अभी थोड़ा और समझने की कोशिश करो. लगता है कि फर्स्ट ईयर का हो गया मेरा डिप्लोमा, हो सकता है कि कुछ बच्चों का हो सकता है कि दे हैव मनी प्रॉब्लम है या XYZ कोई भी रीजन हो, और उन्होंने छोड़ दिया 1 year का डिप्लोमा लेने के बाद. एंड दे आर थिंकिंग आफ्टर द गैप ऑफ 4-5 years, 2-3 years and more than that. Yes, for that no need to do that 1 year diploma again, directly they can get admission in second year of diploma. डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में वो एडमिशन ले सकते हैं. नाउ द थर्ड ईयर में क्या होगा स्टूडेंट्स? थर्ड ईयर में क्या होगा? दे विल गेट अ प्रॉपर
डिग्री उन्हें मिल जाएगी, दे विल गेट प्रॉपर डिग्री। अब आपको लगता है कि ओके प्रॉपर डिग्री तो उन्हें मिल गई, नाउ व्हाई देयर इज नीड टू गो फॉर द फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में जाने की क्या जरूरत है। सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे तो जॉब चाहिए बट दैट विल बी बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन डिग्री। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स नो नीड टू स्पेंड 1 more year ऑन स्टडी, एक और साल स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। 3 साल के बाद डिग्री पर बेस्ड जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए वो एलिजिबल हैं, दे कैन अप्लाई फॉर दैट। बट सम स्टूडेंट्स आर देयर जो चाहते हैं कि ओके आई वांट टू गो फॉर फर्दर स्टडीज, मैं स्टडी आगे करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, मुझे रिसर्च के फील्ड में जाना है। सो इन द फोर्थ ईयर देयर इज प्रोविजन ऑफ रिसर्च। सो यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेम रहेगा, सेकेंड सेम रहेगा, थर्ड सेम रहेगा, बट फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ ईयर विल बी रिलेटेड टू, जो फोर्थ ईयर है इट इज रिलेटेड टू रिसर्च। ये किससे रिलेट करता है, दिस इज रिलेटेड टू रिसर्च एंड दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड दे वांट टू परसुएट देयर स्टडी, वो आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं। सो दे कैन गो फॉर 4 year UG डिग्री ऑप्शन। ओके, नाउ अर्लियर देयर वर BA, BSc and BCom, ओके, इन प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम और करंटली जो हम फॉलो कर रहे हैं। सो अब क्या होगा, नो BA, नो BSc, नो BCom। क्यों, क्या रीजन है, एज यू नो दैट इन स्कूलिंग एजुकेशन स्ट्रीम को जो है वो फिनिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब स्टूडेंट अपनी विलिंग से आर्ट्स का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स का एक ले सकते हैं, साइंस का एक ले सकते हैं, इट्स अपॉन द विल ऑफ स्टूडेंट्स। सो इन द सेम वे BA, BSc, BCom को यहाँ पर फिनिश कर दिया गया है। नाउ देयर विल बी ग्रेजुएट डिग्री, अब ग्रेजुएट डिग्री होगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा होगा, एडवांस लेवल का डिप्लोमा होगा, प्रॉपर डिग्री होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर हम इस पैटर्न को थोड़ा कंपेयर करके देखें, चलो कंपैरिजन हम 2 मिनट के बाद करेंगे, थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। जैसे आपने इकोनॉमिक्स को स्टडी किया होगा, वहां पे भी तो क्रेडिट होता है, बैंकिंग में भी क्रेडिट्स की बात करते हैं। सो सेम वे इज देयर, अब जो यहां पर उनका इवैल्यूएशन होगा दैट विल बेस्ड ऑन क्रेडिट, वो क्रेडिट बेस्ड होगा। वन क्रेडिट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 hour ऑफ टीचिंग, 1 hour ऑफ टीचिंग, लेक्चर और ट्यूटोरियल, 1 hour ऑफ टीचिंग, लेक्चर और ट्यूटोरियल एंड 2 hours ऑफ प्रैक्टिकल एंड फील्ड वर्क, है ना। इन दिस वे उनका क्या होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब उसी के बेस पर जज किया जाएगा कि स्टूडेंट्स कितने क्रेडिट्स कंप्लीट कर चुका है। सो स्टूडेंट्स हियर आई वांट टू टेल यू कि अगर हम इसे यूजी जो अपना सिस्टम हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं यूएसए के सिस्टम से कंपेयर करें तो वहां पर 4 year यूजी डिग्री इज देयर एंड सेम दैट इज बेस्ड ऑन क्रेडिट सिस्टम, वो भी क्रेडिट सिस्टम पर बेस्ड है। अगर हम यहाँ पर इंडिया का जो सिस्टम यूजी का हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसे यूएसए के सिस्टम से कंपेयर करें, अगेन वो किस पर बेस्ड है, क्रेडिट पर बेस्ड है और कितने साल का है, दैट इज बेस्ड ऑन 4 years, 4 years का है वो। और उन्हें पर सेमेस्टर 120 to 128 क्या करने होते हैं, यस पर सेमेस्टर 120 to 128 क्रेडिट्स दे हैव टू कंप्लीट। अगर हम उनके 4 years की बात करें सो वो 4 years कौन से हैं, फर्स्ट वन फ्रेशमैन, फर्स्ट वन कौन सा है बेटा, फ्रेशमैन। ओके, जैसे अपना यहाँ पर फर्स्ट जो है दैट इज डिप्लोमा पीरियड तो उनके लिए फ्रेशमैन है एंड आफ्टर दैट सोफोमोर,
sophomore, and third one is junior, and fourth one is senior, जिसे वो मेजर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? or we can say that is the major diploma. Like fourth year, that is for the research. In the same way, the students, those who want to go for higher education, research के field में जाना चाहते हैं, तो they can go for senior diploma. So these are the similarity. Okay, now let's move further कि this is about UG system. So post graduate के system के लिए क्या किया गया है? What are the changes related to post graduate system? So इतना करने के बाद I think that thing is clear to you. Like BA, BSc, BCom are finished. It is converted into degree, diploma, है ना, advanced diploma, and students according to their will they can opt different kind of subjects from different kind of streams. So same is there. PG degree में क्या होगा? MA, PG degree में, post graduate degree में क्या होगा? Post graduate degree. So no MA, MCom, MSc. ओके, नो MA, MCom, MSc. अब ऐसा नहीं होगा. एंड नाउ वन थिंग, अभी तक हमें ये क्लियर है कि पोस्ट ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में हम अप्लाई कर चुके हैं, तो दैट विल बी फॉर 2 years, वो 2 साल के लिए होगा. बट यहाँ पर अब क्या होगा? इट विल बी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? इट मे बी 1, इट मे बी 2. अब आप कहेंगे 1 किसके लिए होगा, 2 किसके लिए होगा? 1 उसके लिए होगा who has completed 4 years UG degree, 4 years का UG कर लिया है. एंड सेकंड 2 साल का किसके लिए होगा? who has completed 3 years UG degree, जिसने 3 साल का UG डिग्री कर लिया है. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग रिलेटेड टू MPhil. अब MPhil के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. MPhil की डिग्री को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है. ठीक है. नाउ नो रिक्वायरमेंट ऑफ MPhil इज देयर एंड PhD डिग्री विल बी हाउ मेनी ईयर्स? 4 years. Okay, so these will be changes in UG degree, PG degree, MPhil and PG. So this is all about new education policy that was approved on 29th of July 2020, and maybe that will be implemented in the year of 2022 or maybe 2023. So these things are related to new education policy. I think things are clear to you. और briefly अभी जो हमने डिस्कस किया है यहाँ की इस बार की वीडियो में हमने डिस्कस किया UG डिग्री से रिलेटेड, PG डिग्री से रिलेटेड, MPhil से रिलेटेड और PhD से रिलेटेड. ओके, सो UG डिग्री जो अर्लियर 3 years का था अब वो 4 year का हो चुका है. मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस आर देयर. 3 year, 4 year और मोर देन दैट गैप होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स can re-enter in degree or diploma. Okay, and if they want to live after 1 year or 2 year, yes, that is also valuable. On the basis of that they can apply for jobs. ओके, एंड स्टूडेंट्स जो डिग्री पर बेस्ड जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं दे कैन गो विथ 3 years डिग्री ऑप्शन. एंड दोज हु वांट टू फर्दर स्टडी, वो करना चाहते हैं आगे फर्दर स्टडी को अपनी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, दे कैन ऑप्ट द ऑप्शन 4 years ऑफ UG डिग्री, 4 साल की डिग्री के ऑप्शन को वो ऑप्ट कर सकते हैं एंड दे कैन गो फॉर हायर एजुकेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट PG डिग्री. वो 1 year का भी है, 2 year का भी है. 1 year का उन लोगों के लिए जो 4 year का UG कंप्लीट कर चुके हैं और 2 years का उनके लिए जो 3 years का UG कंप्लीट कर चुके हैं. नो MPhil विल बी देयर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. थैंक यू.